जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज ये क्लास आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं जीके की। स्पेशल आपकी क्लास चल रही है अब ये दूसरी, ठीक है। सीरीज़ आपकी नंबर 2 रहने वाली है। सीरीज़ नंबर आपकी जो रहने वाली है यहाँ पे 2 रहने वाली है, क्योंकि एक सीरीज़ जिसमें हम 340 क्वेश्चन जीके के इम्पोर्टेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरी सीरीज़ आपकी जीके की रहने वाली है, क्योंकि जो जो सीरीज़ आपके लिए मैंने इम्पोर्टेंट बना रखी है उन सभी सीरीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की सीरीज़ में भी हम जो है 250 क्वेश्चन, हमारा जो टारगेट रहता है वो 50 क्वेश्चन को करने का रहता है, ठीक है। तो आज भी हम जो है 50 क्वेश्चन करेंगे, साथ में एक्सप्लेन के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसको हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे, और जल्दी से हम बहुत ही फास्ट से 17 से 18 मिनट में पूरी क्लास को कंप्लीट कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, हमारे साथ आप जुड़ के अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अगर आपका सपना है ये क्लास जो जीके स्पेशल चल रही है, ये क्लास ऑल डिफेंस के लिए है, नेवी एयरफोर्स के लिए आप इसको लगा सकते हो, स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी आप इन क्लास को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये हर जगह आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, और ध्यान से लगाना भाई, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टी स्पेशल के लिए पूरा पाषाण काल का प्रमुख औजार क्या था, तो वो क्या था, हाथ कुल्हाड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैं आपको करा रहा हूँ सारी की सारी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें तो पूरा पाषाण के बारे में बात करें तो पूरा पाषाण काल जो है भाई वो तीन तीन पार्ट में डिवाइड था, पार्ट 3 में डिवाइड था, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड था। सबसे नंबर 1 पे आता है, इसमें नंबर 1 पे जो हम बात करें इसमें आता है निम्न, एक तो निम्न पाषाण काल, ठीक है। और निम्न, उसके बाद फिर आता है दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरे पे आता है उच्च पाषाण काल, ठीक है। उच्च आता है फिर उच्च पूरा पाषाण काल। इस तरीके से जो है सबका अलग अलग हिसाब होता है। निम्न की हम बात करें तो निम्न में जो है कुल्हाड़ी, खंडा, चापर, गंडासा का प्रयोग किया जाता था। मध्य पाषाण काल में हम बात करें तो किसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। वहाँ चापर हो जाएगा, ब्लेड हो जाएगा, बयूरिन, चंद्रिक, छिद्रक, इनका प्रयोग किया जाता था। उच्च में बात करें तो जो उच्च में क्या होता था, उच्च में और अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। जिसमें तीनों काल के अंदर अलग अलग हिसाब है, तीनों की जो औजार यूज करने की जो शैली है वो भी अलग अलग रही है, ठीक है। उसके बाद जो उच्च है, उच्च में थोड़ा और एक्स्ट्रा हो जाता है। इस जो है ये आधुनिक प्रारूप से जो है होमो सैम्पियस का इसमें उद्भव हो जाता है। और इस काल में जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम बात करें भीमबेटका की गुफा 1958 में जो है इसकी भी जो है खोज हो जाती है। तो ये भी जो है उच्च पाषाण काल के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका कहाँ है, देखो मध्य प्रदेश के अंदर है। मैं भीमबेटका की गुफा के बारे में बात कर रहा था। तो इसकी खोज कब हुई थी, 1958 में, याद रखेंगे। इसकी खोज हुई थी 1958 में, याद रखोगे। इसकी ये पूछा जाए तो है कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके बाद पूछा जाए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे मोहनजोदड़ो। क्या बताओगे भाई, मोहनजोदड़ो आप बता रहे होगे। इस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। उसके बाद फिर सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे बड़ा नगर पूछा जाए, यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह, तो बंदरगाह की बात करें तो लोथल हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भाई, लोथल हो जाएगा प्रमुख बंदरगाह। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें हम बात करेंगे लोथल किस राज्य में है। लोथल भाई गुजरात राज्य में है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हड़प्पा लिपि। हड़प्पा लिपि क्या थी, ये अपठित लिपि है। कैसी है, अपठित लिपि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो कृषि और व्यापार करते थे, ठीक है। खेती बाड़ी का ज़्यादा उनको शौक था, उस टाइम पे खेती बाड़ी ज़्यादा होती थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें हम बात करेंगे महान स्नानागार कहाँ पर मिले हैं। तो महान स्नानागार मिले हैं मोहनजोदड़ो के अंदर। कहाँ पर मिले हैं, मोहनजोदड़ो में। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। कोई भी आपका क्वेश्चन यहाँ से मैं जाने नहीं दूंगा, एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आप अच्छे से जो चीज़ें बताई जा रही है तो वो आप करते हुए चलोगे। मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन की बात करें हम तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा में, मतलब मोहनजोदड़ो का जो है सिंधी भाषा में जो अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। अगर सिंधी भाषा में पूछा जाए तो इसको बोला जाता है मृतकों का टीला। उसके बाद लोथल एवं कालीबंगा जो है आपने सुना होगा नाम, ठीक है। यहाँ पे जो है समाधियाँ मिली है। एक अलग ही हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारी समाधियाँ देखने को मिली है।
उसके बाद अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो राजस्थान के अंदर क्या होता है, कालीबंगा जो होता है, ये कालीबंगा कहाँ है, ये राजस्थान के अंदर है। अगर आप इनकी लोकेशन की बात करें तो मैं आपको सारी लोकेशन लिखवा देता हूँ एक पार्ट में, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे बात करें बनावली या राखीगढ़ी, बनावली या राखीगढ़ी, अगर राखीगढ़ी ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगी आपके हरियाणा, HR, ये आपके हरियाणा में है, ठीक है। ठीक है भाई, कहाँ पर हो जाएगी, हरियाणा के अंदर हो जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आलमगीरपुर, ये आपसे पूछा जाता है, तो आप इसका आंसर दे रहे होगे, ये कहाँ पर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आता है फिर आपका लोथल बहुत बार पूछा जाता है, लोथल के बारे में पूछा जाए, या धोलावीरा पूछा जाए, या फिर आपसे पूछा जहाँ रंगपुर पूछा जाए, तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका, गुजरात, ठीक है, ये गुजरात हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है आपका मोहनजोदड़ो, ये सिंध में हो जाएगा, सिंध प्रांत में, पंजाब के सिंध में है मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पर हो जाएगा, सिंध में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रोपड़, फिर आता है रोपड़ को भी लिख लेते हैं साथ साथ में, रोपड़ भी अभी कहा है, तो सारी चीज़ें आपको। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ आपका जो हो जाएगा पंजाब में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचता है फिर आपका सुतका के डोर, ठीक है, सुतका के डोर, ये कहाँ पर हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा आपका बलूचिस्तान के अंदर, ये हो जाएगा आपका बलूचिस्तान के अंदर। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको कराई सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करते हैं, और आगे जो क्वेश्चन आपका बनेगा, कालीबंगा का विशेषता जो है वो जुते खेत से हो जाएगी। मोहनजोदड़ो किस देश में है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत है जहाँ पर है ये, ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे, लोहे को नहीं जानते थे, ये भी आपको याद रखना है। मार्त देवी पूजा के परिणाम कहाँ है, हाँ है। घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, ये सुरकोटडा में मिले हैं। धोलावीरा कहाँ पर है, ये गुजरात के अंदर है, जो मैं अभी आपको कराऊँ। रोपड़ किस नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सतलुज नदी हो जाएगी, ठीक है। अब रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कपास का प्राचीनतम प्रमाण क्या है, सिंधु सभ्यता। कपास जो होता है पहले से सिंधु सभ्यता से ये कपास चलता आ रहा है। विशाल स्नानागार कहाँ पर है, ये हड़प्पा में हो जाएगा आपका। अग्निवेदिया कहाँ मिली है, ये कालीबंगन के अंदर मिली है। कब्रिस्तान R37 कहाँ मिला है, ये हड़प्पा के अंदर मिला है, ठीक है। ये बताती है कि पहले क्या मिला, क्या हुआ, कैसे कैसे इंसान कैसे कैसे क्या खाता था, क्या पीता था, किस धातु का प्रयोग करता था, पहले क्या करता था और अब क्या करने लगा, ठीक है। कितना बदलाव, क्या कुछ हुआ, वो सारी चीज़ें याद दिलाती है पहले से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में बहुत कुछ सिखाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत के अंदर कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे भाई, ठीक है। लगभग सभी भाइयों को इनके बारे में तो पता होगा, इसके बारे में बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए आपसे कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो राजस्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सा बताओगे, उत्तर प्रदेश बताओगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यही आ गया जो मैं जनसंख्या की बात कर रहा था, अगला क्वेश्चन वही है जनसंख्या का ही। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा गोवा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे छोटा राज्य है गोवा, जो कि आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। अगर बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र
कौन सा हो जाएगा? गंगा हो जाएगा भाई, गंगा। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर हो जाएगी भाई। किसके है? 2525 किलोमीटर है भाई इसकी लंबाई। ये भी आप याद करते हुए चल दोगे साथ साथ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी गंगा हो जाएगी, जो मैं आपको बताया भी गंगा जी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचे की बात करी जाए तो हाईएल्टी में सबसे ऊपर कौन है? तो कुचिकल जलप्रपात सबसे ऊपर हो जाएगा आपका। ये भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो कुछ यहाँ से जो हम बात करते जलप्रपात भी पढ़ रहे थे हम ऊपर, हमने यहाँ पे और भी चीज़ें पढ़ी, जिसमें हमने यहाँ पे जो है एवरेस्ट के बारे में पढ़ा, सबसे ऊंची चोटी के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको सारी चीज़ें लिखवाना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में लिखवाना चाहूँगा, माउंट एवरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है भाई, माउंट एवरेस्ट की अगर आपसे ऊंचाई पूछा जाए तो ये बताओगे 8848। ठीक है, ये बताओगे आप मीटर। लोकेशन इसकी क्या हो जाएगी? नेपाल के अंदर हो जाएगी, नेपाल के अंदर लोकेशन भी आप साथ में लिखते चलोगे। उसके बाद आता है आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया। उसके बाद इसकी ऊंचाई 8611, ये लिखते हुए चलेंगे आप, मीटर हो जाएगी। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, ये हो जाएगा आपका भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और POK। उसके बाद फिर आती है आपकी कंचनजंगा, जो मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और इसकी आप बताओगे मुझे कि उसकी ऊंचाई कितनी है, ये आप बताओगे। ठीक है, उसके बाद फिर और भी आती है, लाओत्से आती है, जिसकी ऊंचाई 8501 मीटर है, ये भी नेपाल में है। एक आती है मैकालू, इसकी भी ऊंचाई की बात करें 8475 है, और ये नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा उसके बारे में अब देख लेते हैं। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगी, इस चीज़ें मैं आपको वही करा रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक पूछ सकता है आपसे, जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी झील से बात कर लो। चलो, हम अगर हम झील से बात करें तो झील से भी हम बात करते हैं, जनसंख्या से हम बात करें तो जनसंख्या से भी बात कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं झीलों से। ठीक है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील हो जाएगी वुलर झील। अगर आपसे पूछा जा रहा है मीठे पानी की, तो मीठे पानी की एकदम बता दोगे आप कौन सी झील हो जाएगी? वो वुलर झील है, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। एकदम आपका राइट आंसर आना चाहिए। देखते एकदम आप, अगर आपके दिमाग में एकदम चीज़ें आए तुरंत एकदम आप उसका आंसर कर दो। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होने दूंगा। अगर आप अच्छे से मेरे साथ जुड़े हो तो बिल्कुल तैयारी आपकी देखना, ज़बरदस्त तैयारी होगी, एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी चिल्का झील। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको भाई ये याद कर लेना है। ठीक है, यहीं से मैं क्वेश्चन आपको कराना चाहूँगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप यहाँ से करते हुए चलेंगे। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे रहेगा, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की बात करें हम यहाँ पे, भारत की करें हमने, अब विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, यहाँ पे विश्व लगा देना, बाकी सेम रहेगा, मीठे पानी की झील। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? हो जाएगी सुपीरियर झील। ये हो जाएगी सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील हो जाएगी सबसे बड़ी। ठीक है, उसके बाद मुझे सर्वाधिक खारे पानी की झील, सर्वाधिक खारे पानी की पूछे जाए, सर्वाधिक लगा देना। ठीक है, सर्वाधिक लगा देना, और बाकी खारे पानी ऐसे रह जाएगा। खारे पानी की झील हो जाएगी लेक वोन। कौन सी हो जाएगी? लेक वान हो जाएगी, लेक वोन हो जाएगी। ठीक है, ये आपको नोट करना है। उसके बाद यहाँ पे एक और है, विश्व की सबसे बड़ी झील। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी झील, ये पता होना चाहिए विश्व की। ठीक है, विश्व की जो है सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, बड़ी झील, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बड़ी झील कौन सी जाएगी भाई? ये आपको बताना है कैस्पियन सागर। ये आपने नाम सुना भी होगा, कैस्पियन, कैस्पियन सागर। ठीक है, ये आपको नोट करना है। ठीक है दोस्त, ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और भी हमें क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। टाइम के रहते हुए हमें सारे क्वेश्चन लपेट देने हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा थार का मरुस्थल। सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो थार का मरुस्थल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा भाई। भारत का सबसे
उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश भी है, जो उत्तरी राज्य होना चाहिए और केंद्र शासित प्रदेश भी होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा भाई। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, वो हो जाएगा NH-44। ठीक है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात जो है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। ये भी आप नोट करते हुए चलेंगे। देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी मैंने बोला कि आपको यहाँ से बाहर नहीं देखने को मिलेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जो मतलब मैं आपको बाद में कराऊंगा, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, वो चीज़ें भी आपको मैं कराऊंगा। थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे लेके आ रहा हूँ मैं, क्लास में इंक्लूड मैंने किया है। ठीक है, जैसे जैसे क्लास आती जाएगी उसके हिसाब से क्वेश्चन आते जाएंगे और आप सभी को मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ जाऊँगा। उसके बाद भारत में हीरे की प्रसिद्ध खान पन्ना किस राज्य में है? अगर हीरे की प्रसिद्ध खान के बारे में पूछा जा रहा है, पन्ना, उसका नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए हीरे की जो खान है उसका नाम क्या है? पन्ना है। एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा आपका। वो उसकी लोकेशन आपसे पूछा जाए तो लोकेशन हो जाएगी उसकी मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। किसको? कानपुर को कहा जाता है। ये भी आप साथ में करते हुए चलोगे। उसके बाद सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? उसको बोलते हैं झेलम का युद्ध। ठीक है, वो झेलम का युद्ध हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ठीक है, और 24वें तीर्थंकर जो रहे हैं वो महावीर स्वामी। इनको ही वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, महावीर स्वामी जी को। ठीक है, इनका जन्म हो जाता है कुंडलग्राम में हो जाता है। महावीर जी को जो है निर्वाण कहाँ पर मिला था? ये पावापुरी के अंदर मिला था। कहाँ पर? पावापुरी के अंदर इनको जो है निर्माण मिला था, यानी कि जो है इनके जो मृत्यु के बारे में बात करें तो वो पावापुरी के अंदर हुई थी। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सी है? आगम है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में हो जाता है भाई। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताना है आपको, क्या होता है? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम हो जाता है सिद्धार्थ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें हम बात करेंगे, बुद्ध की माता का नाम पूछता है तो महामाया था। और बुद्ध को जो ज्ञान कहाँ पर मिला था? ये बोध गया में मिला था। और प्रथम उपदेश इन्होंने अपना कहाँ पर दिया था? वो सारनाथ के अंदर दिया था। देखो क्वेश्चन वही है जो मैं बता रहा था, वो नीचे आ गया। कहाँ पर दिया था? सारनाथ के अंदर उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो दोस्तों जैसे कहा था कि 17 से 18 मिनट के अंदर आपको सारी क्वेश्चन जो है मैं करा दूंगा। तो आप यानी जो है टाइमिंग भी हो चुका है और हमने यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है, हमने टॉप यहाँ पे बोला था कि 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन के साथ में डिस्कस करें। तो दोस्त कैसी लगी क्लास बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हो और अपने दोस्तों को लगा दो कि भाई यहाँ पे जो है फौजी भाई ने जो है क्लास स्टार्ट कर दी है। ये क्लास आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। जो भाई हमारे साथ जुड़ेगा वो सिलेक्शन बिल्कुल 100% लेने वाला है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आपके दिमाग में कुछ भी बात चल रही है तो आप एक सीधा मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। महादेव रोजगार के नाम से टेलीग्राम आईडी है, तो आप जुड़ सकते हो। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।